हेलो दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे इंसान की दुनिया में जिसकी कहानी आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। मिलते हैं एक ऐसे बिलियनेयर से जो आलसी है, लेकिन आलसी इस तरह कि उसके पास इतने पैसे हैं कि गिन गिन कर थक जाओगे। एक आदमी सुबह 10 बजे उठता है, धीरे से उठकर बेड से उतरता है, कॉफी बनाता है, बालकनी में बैठकर धीरे धीरे कॉफी पीता है। घंटों तक कुछ नहीं करता, बस बैठा रहता है या घूमता है या सोचता है। और फिर भी उसके पास इतने पैसे हैं कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी ऐश कर सकती हैं। दुनिया उसे आलसी कहती है। उसके पड़ोसी कहते हैं, देखो ये आदमी सुबह उठकर काम पर नहीं जाता, कुछ नहीं करता, कैसे चल रही है इसकी लाइफ। उसके रिश्तेदार कहते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता, इतना आलसी है। लेकिन वो आलसी नहीं है, वो द लेजी बिलियनेयर है। और आज इस कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे कि वो आलसी क्यों है और इस आलसी ने उसे बिलियनेयर क्यों बना दिया। दोस्तों, हमारे जहन में बचपन से एक बात बिठा दी गई है। स्कूल में टीचर कहती थी, मेहनत करोगे तभी सफल होगे। घर में मम्मी पापा कहते थे, पढ़ाई कर, मेहनत कर तभी कुछ बनेगा। सोसाइटी कहती है, मेहनत की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और हमने ये मान लिया। हमने मान लिया कि सफलता का एक ही फॉर्मूला है, पसीना बहाओ, मेहनत करो, थको, झुको और फिर शायद एक दिन कुछ पाओ। लेकिन दोस्तों, सच क्या है? क्या दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं? क्या किसी फैक्ट्री में 12 घंटे काम करने वाला मजदूर करोड़पति बन जाता है? क्या 14 घंटे ऑफिस में बैठे रहने वाला टेकी बिलियनेयर बन जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि मेहनत एक मिथ है, एक ऐसी बात जो हमें अंधेरे में रखने के लिए बोला गया। और हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने पूरी दुनिया की सोच को चैलेंज कर दिया। द लेजी बिलियनेयर। वो आलसी है लेकिन बिलियनेयर भी है। और आज वो आपको बताएगा कि कैसे आप बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना थके, बिना झुके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बैठिए आराम से, कॉफी या चाय साथ में ले लीजिए, क्योंकि ये कहानी लंबे टाइम की है, लेकिन हर लम्हा आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। ये कहानी है द लेजी बिलियनेयर की। चैप्टर 1, द मिथ ऑफ हार्ड वर्क। दोस्तों, बात करते हैं उस सबसे बड़ी झूठ के बारे में जो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है, मेहनत का मिथ। जरा सोचिए, जब आप छोटे थे आपको क्या सिखाया गया? मेहनत करो तो ही सफलता मिलेगी। स्कूल में जो बच्चा सबसे ज्यादा घंटे पढ़ता था उसे हम टॉपर कहते थे। ऑफिस में जो आदमी सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता उसे हम हार्ड वर्कर कहते थे। सोसाइटी में जो इंसान सुबह से शाम तक भागता रहता है उसे हम बिजी और इंपॉर्टेंट कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है, ये सारी मेहनत किस तरफ ले जा रही है? आप दौड़ रहे हैं लेकिन कहां? आप थक रहे हैं लेकिन किस चीज के लिए? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। एक है राजू। राजू रोज सुबह 5 बजे उठता है, नहा धोकर 7 बजे तक फैक्ट्री पहुंच जाता है। फैक्ट्री में 12 घंटे मशीन चलाता है, पसीने से तरबतर हो जाता है। शाम 7 बजे घर आता है, थक हार कर गिर जाता है, खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन फिर वही। दूसरा आदमी है श्याम। श्याम सुबह 10 बजे उठता है, आराम से कॉफी पीता है, अपने स्टडी में बैठकर 2 घंटे दुनिया भर की न्यूज पढ़ता है, मार्केट ट्रेंड्स देखता है, फिर दोस्तों के साथ लंच करता है। शाम को घर आता है, थोड़ा एक्सरसाइज करता है, रात को 2 घंटे अपने बिजनेस के बारे में सोचता है, प्लानिंग करता है, फिर चैन से सो जाता है। अब आप बताओ, कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, राजू या श्याम? राजू है ना। राजू 12 घंटे फिजिकल काम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, अपनी बॉडी को थका रहा है। श्याम तो बस बैठा है, कॉफी पी रहा है, सोच रहा है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि श्याम के पास राजू से 1000 गुना ज्यादा पैसा है। श्याम का बिजनेस है, फैक्ट्री है जिसमें राजू जैसे 500 लोग काम करते हैं। राजू एक लेबर है, श्याम एक आर्किटेक्ट है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। द लेजी बिलियनेयर कहता है, ज्यादा मेहनत मत करो, ज्यादा सोचो, क्योंकि मेहनत से थकोगे, सोचोगे तो बढ़ोगे। देखिए, हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम मेहनत को रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारे घर में बच्चा 14 घंटे पढ़ रहा है तो हम खुश होते हैं, लेकिन अगर बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है और बाकी टाइम सोच रहा है, नए आइडियाज जनरेट कर रहा है, तो हम कहते हैं पढ़ ले, टाइम वेस्ट मत कर। द लेजी बिलियनेयर कहता है, टाइम वेस्ट और टाइम इन्वेस्ट में फर्क है। जो लोग सिर्फ मेहनत कर रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो दौड़ रहे हैं ट्रेडमिल पर,
बहुत मेहनत, बहुत पसीना, लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग लाइफ में भागते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक बिजी, मिलना है तो उनका टाइम नहीं है, घूमना है तो उनका टाइम नहीं है, फैमिली के साथ बैठना है तो उनका टाइम नहीं है। लेकिन जब आप उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हो, वो वहीं के वहीं है, सालों से वही जॉब, वही सैलरी, वही स्ट्रगल्स। ये क्या है दोस्तों? ये है बिजी बीइंग ब्रोक वाला सिंड्रोम। द लेजी बिलियनियर इसे रैट रेस कहता है। चूहे दौड़ रहे हैं रेस में, एक चीज के पीछे, लेकिन रेस कभी खत्म नहीं होती। और अगर रेस खत्म भी हो जाए तो चीज मिलती है या नहीं, ये भी पता नहीं। मुझे याद आता है एक स्टोरी। एक आदमी था, बहुत मेहनती, रोज सुबह 6 बजे उठता, ऑफिस जाता, रात 10 बजे घर आता, संडे को भी काम। उसका बेटा उससे पूछता, पापा आप इतना काम क्यों करते हैं? वो कहता, बेटा तुम्हारी फ्यूचर के लिए। एक दिन वो आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हार्ट अटैक। तब पता चला कि उसकी सेविंग्स इतनी नहीं कि हॉस्पिटल का बिल भरा जा सके। दोस्तों ने पैसे उधार दिए। जब वो ठीक हुआ, उसने सोचा, इतनी सारी मेहनत, इतने साल, और क्या मिला? कुछ नहीं। ये ट्रेजेडी है हमारी सोसाइटी की। हम मेहनत को पूजा मानते हैं, लेकिन रिजल्ट को चेक करना भूल जाते हैं। द लेजी बिलियनियर कहता है, मेहनत का कोई मोल नहीं, रिजल्ट का मोल है। चाहे तुम 1 घंटा काम करो या 20 घंटा, आखिर में लोग तुम्हें रिजल्ट के बेसिस पर ही मेजर करेंगे। तो क्यों ना रिजल्ट पर फोकस करो, मेहनत पर नहीं। और यहां पे लेजीनेस का असली मतलब समझना होगा। द लेजी बिलियनियर आलसी उस मायने में नहीं है कि वो कुछ नहीं करता। वो आलसी है उस मायने में कि वो वही काम करता है जो जरूरी है, बाकी काम वो किसी और को करने देता है या करता ही नहीं। ये है स्ट्रेटेजिक लेजीनेस, और यही है असली जीनियस की निशानी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मैं उतना मेहनत नहीं करता जितना लोग करते हैं, लेकिन जो करता हूं वो सही करता हूं। बिल गेट्स ने कहा, मैं हर साल 2 हफ्ते सिर्फ सोचने के लिए निकालता हूं, कोई काम नहीं करता। स्टीव जॉब्स ने कहा, इनोवेशन का मतलब है 1000 चीजों को नो कहना। ये लोग आलसी थे? नहीं, ये लोग स्ट्रेटेजिकली लेजी थे। उन्होंने समझ लिया था कि लाइफ में सब कुछ करना जरूरी नहीं है, सिर्फ वो करना जरूरी है जो मैटर करता है। तो दोस्तों, पहला लेसन हमें ये मिला, मेहनत का मिथ तोड़ना होगा। जो सोसाइटी कहती है कि मेहनत ही सब कुछ है, वो गलत है। मेहनत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन से मेहनत इंपॉर्टेंट है। सोच समझकर मेहनत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ट्रेडमिल पर दौड़ने वाले चूहे की तरह तुम भागते रहोगे, थकते रहोगे, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ोगे। द लेजी बिलियनियर कहता है, रुक जाओ, सोचो, प्लान करो, फिर मेहनत करो, क्योंकि 1 घंटे की सोच 10 घंटे की बेकार मेहनत से बचा सकती है। ये बात दिल में उतार लीजिए। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब बात करेंगे उस पावर की जो द लेजी बिलियनियर की सबसे बड़ी ताकत है। वो पावर है स्ट्रेटेजिक लेजीनेस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस चीज की जो द लेजी बिलियनियर को ऑर्डिनरी लोगों से अलग करती है। ये चीज कोई जादू नहीं है, कोई सीक्रेट मंत्र नहीं है, ये है स्ट्रेटेजिक लेजीनेस। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक लेजीनेस क्या है और कैसे काम करती है? स्ट्रेटेजिक लेजीनेस का मतलब है अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना फोकस सिर्फ उन चीजों पर लगाना जो एक्चुअली मैटर करती हैं, और बाकी सब चीजें या तो डेलीगेट कर देना, या ऑटोमेट कर देना, या बिल्कुल ही इग्नोर कर देना। द लेजी बिलियनियर कहता है, हर वक्त आलसी होना नहीं, सही वक्त पर आलसी होना। मतलब जब तुम्हें मेहनत करनी चाहिए तब तो करो, लेकिन जब मेहनत की जरूरत नहीं है तब आराम करो। आजकल लोग उल्टा कर रहे हैं, जब काम नहीं है तब भी बिजी रहते हैं, जब आराम करना चाहिए तब भी काम की टेंशन लेते हैं। ना काम ठीक से होता है, ना आराम। द लेजी बिलियनियर का पहला फॉर्मूला है 80-20 प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। 80% रिजल्ट्स आते हैं 20% एफर्ट से, और बाकी 80% एफर्ट से आते हैं सिर्फ 20% रिजल्ट्स। जरा सोचिए, आपकी लाइफ में कौन से 20% काम हैं जो 80% रिजल्ट्स दे रहे हैं? शाम के बिजनेस में 20% प्रोडक्ट्स हैं जो 80% प्रॉफिट दे रहे हैं। ऑफिस में 20% क्लाइंट्स हैं जो 80% बिजनेस दे रहे हैं। घर में 20% चीजें हैं जो 80% खुशी दे रहे हैं। द लेजी बिलियनियर कहता है, इन 20% को पहचानो और इन्हीं पर फोकस करो। बाकी 80% काम या तो किसी और को दो, या ऑटोमेट करो, या बिल्कुल मत करो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस चलाते हैं। आप रोज 10 घंटे काम करते हैं। इन 10 घंटे में से आप 2 घंटे उन काम में लगा रहे हैं जो एक्चुअली पैसा ला रहे हैं, जैसे क्लाइंट से मिलना, प्रोडक्ट इंप्रूव करना, स्ट्रैटेजी बनाना। बाकी 8 घंटे आप वेस्ट कर रहे हैं ईमेल्स का रिप्लाई करना, बकवास मीटिंग्स में जाना, अकाउंट्स हैंडल करना, और ऐसे काम जो कोई और भी कर सकता है। द लेजी बिलियनियर का सोल्यूशन क्या है? उन 8 घंटे के काम को किसी और को दे दो।
किसी को हायर करो जो ईमेल्स हैंडल करे, कोई जो मीटिंग्स हैंडल करे, कोई जो अकाउंट्स देखे। तुम सिर्फ उन 2 घंटे पे फोकस करो जो एक्चुअली मैटर करते हैं, और सडनली तुम्हारा बिजनेस डबल हो जाएगा क्योंकि तुम अपनी एनर्जी सही जगह लगा रहे हो। यह है स्ट्रेटेजिक लेजीनेस। दूसरा फॉर्मूला है नो बोलना सीखो। दोस्तों, हमारे सोसाइटी में नो बोलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई फ्रेंड पार्टी कर रहा है और हमें जाना नहीं तो भी हाँ बोल देते हैं। अगर कोई रिलेटिव पैसा मांग रहा है और हमें देना नहीं तो भी हाँ बोल देते हैं। अगर बॉस एक्स्ट्रा काम दे रहा है और हमें टाइम नहीं तो भी हाँ बोल देते हैं, और फिर सोचते हैं कि लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल क्यों है। द लेजी बिलियनियर कहता है नो बोलना सीखो। नो इज द न्यू येस फॉर योर ओन लाइफ। जब तुम नो बोलते हो किसी चीज को, तुम हाँ बोल रहे हो अपनी प्रायोरिटीज को, तुम हाँ बोल रहे हो अपने टाइम को, तुम हाँ बोल रहे हो अपनी पीस ऑफ माइंड को। एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बिजनेसमैन था, बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम थी। वो किसी को नो नहीं बोल पाता था। कोई भी उसे मीटिंग के लिए बुलाता, वो चला जाता। कोई भी उसे पार्टी में बुलाता, वो चला जाता। कोई काम मांगता, वो कर देता। रिजल्ट, उसके पास अपने लिए टाइम नहीं था, अपने बिजनेस के लिए टाइम नहीं था, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं था। वो फिजिकली तो था, मेंटली किसी काम में नहीं था। एक दिन वो मिला द लेजी बिलियनियर से, अपनी प्रॉब्लम बताई। द लेजी बिलियनियर ने कहा, कल से करो, किसी को नो बोलो, 1 हफ्ते में देखते हैं क्या होता है। उसने कोशिश की। पहले दिन एक फ्रेंड ने पार्टी में बुलाया, उसने मना कर दिया। बहुत अजीब लगा, गिल्टी महसूस हुआ, लेकिन उस टाइम उसने अपने बिजनेस पर काम किया। दूसरे दिन एक रिलेटिव ने पैसा मांगा, उसने मना कर दिया। फिर गिल्टी फील हुआ, लेकिन उस पैसे से उसने अपनी मार्केटिंग की। तीसरे दिन बॉस ने एक्स्ट्रा काम दिया, उसने पोलाइटली मना कर दिया। फिर डर लगा कि जॉब न चली जाए, लेकिन बॉस ने रिस्पेक्ट दी। हफ्ते बाद उसने देखा उसके पास ज्यादा टाइम था, ज्यादा एनर्जी थी, ज्यादा फोकस था, और उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। उसने सीख लिया कि नो बोलना सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ केयर है। द लेजी बिलियनर कहता है, जब तुम सबको हाँ बोलते हो, तुम अपने आप को नो बोल रहे हो। तीसरा फॉर्मूला है एम्प्टी स्पेस की पावर। हमारी लाइफ इतनी भर गई है कि सोचने की जगह नहीं बची। सुबह उठो, फोन उठाओ, न्यूज, रील्स, मैसेजेस। ऑफिस जाओ, मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स। घर आओ, टीवी, ओटीटी, सोशल मीडिया। सोते समय भी फोन हाथ में। कब सोचते हो, कब खुद से बात करते हो, कब नए आइडियाज जनरेट करते हो। द लेजी बिलियनियर कहता है, एक ग्लास फुल ऑफ वाटर में और कुछ नहीं डाल सकते, खाली ग्लास में कुछ भी डाल सकते हो। तुम्हारा माइंड भी ऐसा है। अगर 24/7 बिजी रहोगे तो नए आइडियाज की जगह नहीं बचेगी। इसीलिए वो रोज 2-3 घंटे डू नथिंग का टाइम रखता है। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई काम नहीं, बस बैठा रहता है या घूमता है या सोचता है, और इसी टाइम में उसे सबसे बेस्ट आइडियाज आते हैं। बिल गेट्स का एग्जाम्पल याद करो। वो हर साल थिंक वीक लेते थे। 2 हफ्ते के लिए जंगल में चले जाते थे। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, बस किताबें पढ़ते थे, सोचते थे, लिखते थे। इसी वीक में उन्हें कई इनोवेटिव आइडियाज आए। इसी वीक में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनाई। ये लेजीनेस ही थी जो माइक्रोसॉफ्ट को आगे ले गई। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बिजनेस वालों के लिए है, मैं तो नौकरी करता हूं। दोस्तों, ये सब नौकरी वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज 2 घंटे अपने लिए निकालोगे, अपने स्किल्स इंप्रूव करोगे, नए आइडियाज सोचोगे, तो आप अपने कोलीग से 10 कदम आगे होगे। जब प्रमोशन का टाइम आएगा, आपके पास होगा कुछ एक्स्ट्रा जो उनके पास नहीं है। इसलिए दोस्तों, स्ट्रेटेजिक लेजीनेस सीखो, 80-20 प्रिंसिपल यूज करो, नो बोलना सीखो, एम्प्टी स्पेस दो अपने माइंड को, और देखो कैसे तुम्हारी लाइफ बदलती है। द लेजी बिलियनियर कहता है, ज्यादा मत करो, सही करो। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो एक लेजी बिलियनियर के पास होता है। ये माइंडसेट किसी डिग्री से नहीं आता, किसी कोर्स से नहीं आता। ये माइंडसेट आता है लाइफ को देखने के नजरिए से। चैप्टर 3, द माइंडसेट ऑफ अ लेजी बिलियनियर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो एक लेजी बिलियनियर को ऑर्डिनरी इंसान से अलग करता है। ये माइंडसेट कोई जादू नहीं है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये है सोचने का तरीका, लाइफ को देखने का एंगल। द लेजी बिलियनियर का पहला माइंडसेट है, प्रॉब्लम फाइंडर नहीं, सॉल्यूशन क्रिएटर बनो। देखिए, दुनिया 2 तरह के लोगों में बनती है। एक वो लोग जो प्रॉब्लम्स फाइंड करते हैं, दूसरे वो लोग जो सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। पहले टाइप के लोग हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढते हैं। ऑफिस में एसी खराब है तो कंप्लेंट करते हैं, रोड पे ट्रैफिक है तो गुस्सा करते हैं, गवर्नमेंट कुछ करे तो क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है वो नहीं बताते। दूसरे टाइप के लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं और सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है।
एसी खराब है तो खुद चेक करते हैं या किसी इंजीनियर को बुलाते हैं। ट्रैफिक है तो ऑल्टरनेटिव रूट सोचते हैं या टाइम मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है तो उसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। द लेजी बिलियनेयर कहता है कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन ढूंढो। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार एक विलेज में पानी की प्रॉब्लम थी। लोग पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाते थे। हर रोज सेम प्रॉब्लम। लोग कंप्लेन करते थे, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक आदमी था, उसने सोचा। उसने अपने घर के पास एक टैंक बनाया, बारिश का पानी कलेक्ट किया, फिल्टर लगाया। उसके पास पानी था। फिर उसने सोचा क्यों ना दूसरों को भी पानी दो। उसने अपने टैंक से पानी बेचना शुरू किया। आज वो विलेज का पानी का बिजनेस चला रहा है। ये है सॉल्यूशन क्रिएटर माइंडसेट। दूसरा माइंडसेट है लेवरेज का फॉर्मूला। लेवरेज का मतलब है कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट। द लेजी बिलियनेयर कहता है मेहनत करोगे तो थकोगे, लेवरेज इस्तेमाल करोगे तो बढ़ोगे। लेवरेज 3 प्रकार का होता है। पहला लेवरेज पीपल लेवरेज, मतलब दूसरों का काम यूज करना, जैसे किसी को हायर करना, आउटसोर्सिंग करना। द लेजी बिलियनेयर कहता है जो काम तुम कर सकते हो वो करो, जो काम कोई और कर सकता है वो किसी और को दो। तुम्हारा काम वही करना है जो सिर्फ तुम कर सकते हो, बाकी सब काम दूसरों को दे दो। दूसरा लेवरेज मनी लेवरेज, मतलब दूसरों का पैसा यूज करना, जैसे लोन लेना, इन्वेस्टमेंट लेना, पार्टनरशिप करना। द लेजी बिलियनेयर कहता है अगर तुम्हें बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख चाहिए और तुम्हारे पास 1 लाख है तो 9 लाख कहां से लाओगे? किसी और से। यह है मनी लेवरेज। तीसरा लेवरेज प्रोडक्ट लेवरेज, मतलब एक बार बनाना, बार बार बेचना, जैसे बुक लिखना, कोर्स बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना। एक बार मेहनत करो और सालों बेचो। द लेजी बिलियनेयर कहता है यह सबसे पावरफुल लेवरेज है क्योंकि इसमें टाइम और मनी दोनों बचते हैं। एक राइटर को देखो, उसने एक बुक लिखी 6 महीने में। वो बुक अब 10 साल से बिच रही है। हर साल उससे रॉयल्टी मिलती है। वो राइटर अब आराम कर रहा है और पैसा आ रहा है, जबकि उसकी बुक पढ़ने वाला रीडर रोज ऑफिस जाता है, मेहनत करता है और उसे उतना पैसा नहीं मिलता जितना राइटर को मिल रहा है। ये है प्रोडक्ट लेवरेज। तीसरा माइंडसेट है ओनरशिप वर्सेस एम्प्लॉयमेंट मेंटालिटी। द लेजी बिलियनेयर कहता है जब तक तुम किसी और के लिए काम करोगे तब तक तुम अमीर नहीं बन सकते, सिर्फ कंफर्टेबल हो सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में तुम टाइम एक्सचेंज कर रहे हो पैसों के लिए। तुम जितना टाइम दोगे उतने पैसे। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, चाहे तुम कितना भी मेहनत करो तुम 24 घंटे से ज्यादा नहीं बेच सकते। तो तुम्हारी अर्निंग का एक लिमिट है। ओनरशिप में तुम सिस्टम एक्सचेंज कर रहे हो पैसों के लिए। तुम एक सिस्टम बना देते हो जो तुम्हारे बिना भी चलता है। तुम 24 घंटे काम नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारा सिस्टम 24 घंटे काम कर रहा है। तुम सो रहे हो, पैसा आ रहा है। तुम घूम रहे हो, पैसा आ रहा है। यह है ओनरशिप मेंटालिटी। एक टैक्सी ड्राइवर का एग्जाम्पल लेते हैं। वो खुद गाड़ी चला रहा है, रोज 500-600 रुपए कमा लेता है, लेकिन अगर वो बीमार हो गया तो कुछ नहीं कमाएगा। ये है एम्प्लॉयमेंट मेंटालिटी। अब वो टैक्सी ड्राइवर एक कंपनी बना लेता है, 10 गाड़ियां खरीदता है, 10 ड्राइवर्स रखता है। अब वो खुद गाड़ी नहीं चला रहा, लेकिन 10 गाड़ियां चल रही हैं। वो बीमार है तो भी पैसा आ रहा है, वो हॉलिडे पर गया है तो भी पैसा आ रहा है। ये है ओनरशिप मेंटालिटी। चौथा माइंडसेट है मल्टीप्लिकेशन माइंडसेट। सिंपल मैथ समझो, 10 रुपए का काम करोगे तो 10 रुपए मिलेगा, लेकिन 10 रुपए का सिस्टम बनाओगे तो एक चाय वाला है, 1 कप चाय 10 रुपए, दिन में 100 कप बेचेगा तो 1000 रुपए। मेहनत बहुत, टाइम बहुत, अर्निंग लिमिटेड। अब वो चाय वाला फ्रैंचाइज बना लेता है। 10 लोग उसे फ्रैंचाइज लेते हैं। हर फ्रैंचाइज रोज 100 कप बेचेगा, टोटल 1000 कप। हर कप से 2 रुपए फ्रैंचाइज फी मिलेगा तो 2000 रुपए फ्रैंचाइज फी, और उसकी अपनी दुकान भी है वो अलग। टोटल अर्निंग 3000 रुपए, और मेहनत पहले से कम, क्योंकि अब वो सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है, खुद नहीं बना रहा। ये है मल्टीप्लिकेशन। एक आइडिया, मल्टीपल सोर्सेज। द लेजी बिलियनेयर कहता है मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला सीखो, एक काम करो, अनेक फायदे पाओ। दोस्तों, ये माइंडसेट हमें ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। रोज सोचना होगा कि मैं प्रॉब्लम फाइंडर हूं या सॉल्यूशन क्रिएटर। रोज चेक करना होगा कि मैं लेवरेज यूज कर रहा हूं या सिर्फ मेहनत कर रहा हूं। रोज पूछना होगा कि मैं ओनरशिप बना रहा हूं या सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में हूं। द लेजी बिलियनेयर ने ये सब सीखा, प्रैक्टिस किया, और आज वो आलसी है लेकिन बिलियनेयर भी। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे काम और पैसे के साइंस की। ये साइंस बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझते हैं। चैप्टर 4, काम और पैसे का साइंस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे काम और पैसे के साइंस की। ये साइंस कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है,
कोई MBA की डिग्री नहीं है। ये है सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि पैसा कैसे आता है, कैसे बढ़ता है और कैसे तुम्हें काम करना चाहिए। द लेजी बिलियनेयर का पहला साइंस है एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है जब तुम काम करोगे तभी पैसा मिलेगा, जैसे जॉब। अगर तुम ऑफिस गए, काम किया तो सैलरी मिलेगी। अगर तुम बीमार हो गए, छुट्टी ले ली तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर तुम रिटायर हो गए तो पैसा नहीं मिलेगा। एक्टिव इनकम में तुम्हारा टाइम और पैसा डायरेक्टली कनेक्टेड है। तुम जितना टाइम दोगे उतना पैसा। तुम्हारा टाइम खत्म, तुम्हारा पैसा खत्म। पैसिव इनकम वो है जब तुम काम करो ना करो पैसा आता रहेगा, जैसे रेंट। तुमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, किसी को रेंट पर दे दी। अब तुम चाहो तो घूमो, चाहो तो सो, हर महीने रेंट आएगा। जैसे रॉयल्टी, तुमने एक बुक लिखी, वो बुक बेच रही है सालों, तुम्हें रॉयल्टी मिलती रहेगी। जैसे डिविडेंड, तुमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, कंपनी प्रॉफिट करेगी तो तुम्हें डिविडेंड मिलेगा। द लेजी बिलियनेयर कहता है सच्ची अमीरी वो है जब तुम सो रहे हो तब भी पैसा आ रहा हो। जरा सोचिए, आपकी करंट इनकम का कितना परसेंटेज एक्टिव है और कितना पैसिव। अगर आज आप काम करना बंद कर दो तो कितने दिन चलोगे? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल? अगर जवाब है नहीं चल पाऊंगा तो आप एक्टिव इनकम के जाल में फंसे हुए हैं। दूसरा साइंस है टाइम वर्सेस मनी का एक्सचेंज। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, अमीर हो या गरीब, बड़े हो या छोटे, सबके पास 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने टाइम कैसे यूज कर रहा है। गरीब लोग अपना टाइम बेचते हैं पैसों के लिए, जैसे मजदूर, ड्राइवर, वेटर। वो टाइम दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। उनका टाइम खत्म, उनकी इनकम खत्म। अमीर लोग अपना पैसा लगाते हैं टाइम खरीदने के लिए, जैसे कोई ड्राइवर रखते हैं तो उनका टाइम बचता है, कोई कुक रखते हैं तो उनका टाइम बचता है, कोई असिस्टेंट रखते हैं तो उनका टाइम बचता है। ये बचा हुआ टाइम वो यूज करते हैं और पैसा बनाने में, और सोचने में, और आराम करने में। द लेजी बिलियनेयर कहता है रिवर्स द साइकिल। पहले तुम अपना पैसा लगाओ टाइम खरीदने में, फिर वो टाइम लगाओ और पैसा बनाने में। लेकिन शुरुआत कैसे करें? जब पैसा ही नहीं है तो टाइम कैसे खरीदें? सिंपल, छोटी शुरुआत से। जो काम तुम्हें पसंद नहीं, जो काम तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, वो काम किसी और को दो। अगर 100 रुपए में कोई तुम्हारा काम कर देगा तो तुम वो 100 रुपए दो और अपना टाइम बचाओ। उस बचे हुए टाइम में तुम कुछ ऐसा करो जो 200 रुपए लाए। ये है फॉर्मूला। तीसरा साइंस है 1% रूल। द लेजी बिलियनेयर कहता है रोज 1% बेटर बनो, साल भर में 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। लोग सोचते हैं कि बदलना है तो बड़ा बदलाव चाहिए, एक दिन में अमीर बनना है, 1 महीने में परफेक्ट बनना है। यह पॉसिबल नहीं। इसीलिए लोग शुरू करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। 1% रूल सिंपल है, रोज थोड़ा सा बेटर हो। आज से कल थोड़ा बेटर, कल से परसों थोड़ा बेटर। 1% दिखता नहीं लेकिन अक्यूमुलेट होता है। साल भर में 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो। जैसे एक स्टूडेंट रोज 10 मिनट पढ़ता है, एग्जाम से पहले रात भर पढ़ने वाले से ज्यादा लर्न करता है, क्योंकि रोज का 10 मिनट साल भर में 60 घंटे बन जाता है और रात भर का 10 घंटे एक रात में भूल जाता है। जैसे एक बिजनेसमैन रोज थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करता है, 1 महीने में 30 इंप्रूवमेंट्स, साल भर में 365 इंप्रूवमेंट्स। कस्टमर नोटिस करेगा, सेल बढ़ेगी। जैसे एक राइटर रोज 100 वर्ड्स लिखता है, साल भर में 36,500 वर्ड्स, एक पूरी बुक। 1 साल में 1 बुक, 10 साल में 10 बुक। ये है पावर ऑफ 1%। चौथा साइंस है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। द लेजी बिलियनेयर कहता है कभी एक नदी पर मत चलो, क्योंकि अगर वो नदी सूख गई तो प्यासे मर जाओगे। आजकल लोग एक ही सोर्स पर डिपेंड है, एक जॉब, एक बिजनेस, एक इनकम। अगर वो सोर्स बंद हो गया तो पूरा परिवार मुश्किल में। कोविड का टाइम याद करो, कितनों की जॉब्स गईं, कितनों के बिजनेस बंद हुए। जिनके पास मल्टीपल सोर्सेस थे वो बचे, जिनके पास एक था वो परेशान। मल्टीपल सोर्सेस कैसे बनाएं? द लेजी बिलियनेयर बताता है 7 सिंपल स्ट्रीम्स। पहला, जॉब या बिजनेस, यही मेन सोर्स है, यहां से रेगुलर इनकम आती है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। तीसरा, रेंट, अगर प्रॉपर्टी है तो रेंट दो, अगर नहीं है तो छोटी शुरुआत करो, 1 रूम भी रेंट पर दे सकते हो। चौथा, डिजिटल प्रोडक्ट्स,
एक ई बुक लिखो, एक कोर्स बनाओ, एक टेम्पलेट बनाओ। एक बार बनाना, बार बार बेचना। 5वां, रॉयल्टीज। अगर तुम आर्टिस्ट हो, राइटर हो, म्यूजिशियन हो तो तुम्हारी क्रिएशन से रॉयल्टी आती है। 6, एफिलिएट मार्केटिंग। दूसरों के प्रोडक्ट्स रेकमेंड करो, कमीशन कमाओ। 7वां, नॉलेज सेलिंग। जो तुम जानते हो वो दूसरों को सिखाओ, कंसल्टिंग, कोचिंग, मेंटरिंग। ये 7 सोर्सेस शुरू में छोटी होंगी लेकिन टाइम के साथ बढ़ेंगी और एक दिन ये इतनी बड़ी हो जाएंगी कि तुम अपनी मेन सोर्स छोड़ भी सकते हो। दोस्तों, ये साइंस समझना बहुत जरूरी है। पैसे का साइंस, काम का साइंस, टाइम का साइंस। जब तुम ये साइंस समझ जाओगे तो तुम कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, कभी किसी के भरोसे नहीं रहोगे, खुद के मालिक बन जाओगे। द लेजी बिलियनेयर कहता है, पैसा कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बस साइंस है और साइंस समझने वाला कभी हार नहीं सकता। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल टिप्स की तरफ, क्योंकि अब तक हमने थ्योरी सुनी, अब जानते हैं कि आलसी कैसे बने और शायद अमीर भी। चैप्टर 5, आलसी कैसे बने और शायद अमीर भी, पार्ट 1। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आलसी होना बुरी बात नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी है। समझा कि काम और पैसे का साइंस क्या है। लेकिन अब सवाल यह है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब कैसे लगाएं? कैसे हम भी उस लेजी बिलियनेयर की तरह सोचना शुरू करें? कैसे हम बिना ज्यादा मेहनत किए अपनी जिंदगी बदलें? तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स से। पहला पार्ट। सबसे पहले अपने टाइम का हिसाब लो। द लेजी बिलियनेयर कहता है, जो मेजर नहीं होता वो इंप्रूव नहीं होता। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा टाइम कहां जा रहा है तो तुम उसे इंप्रूव कैसे करोगे? एक एक्सरसाइज करो, एक डायरी लो। एक हफ्ते तक हर रोज लिखो कि तुम्हारा पूरा दिन कैसे जाता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर घंटे का हिसाब, क्या कर रहे थे, कितना टाइम लगा। हफ्ते बाद अपने टाइम को 3 कैटेगरी में बांटो। पहली कैटेगरी, वेस्ट टाइम, वो काम जिससे कुछ नहीं मिलता, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बकवास टीवी सीरियल्स देखना, गॉसिप्स करना, अननेसेसरी शॉपिंग। ये वो काम है जो तुम कर रहे हो सिर्फ टाइम पास करने के लिए। इनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलता, बस थकावट मिलती है। दूसरी कैटेगरी, मेंटेनेंस टाइम, वो काम जो सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, जैसे सोना, खाना, नहाना, ट्रैवल, हाउस होल्ड चोर्स। ये काम जरूरी हैं लेकिन इन्हें तुम इन्वेस्ट नहीं कह सकते। ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ाते, बस जिंदा रखते हैं। तीसरी कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट टाइम, वो काम जो फ्यूचर में काम आएंगे, जैसे लर्निंग न्यू स्किल्स, नेटवर्किंग विद स्मार्ट पीपल, क्रिएटिंग समथिंग, प्लानिंग, एक्सरसाइजिंग। ये काम आज नहीं लेकिन कल तुम्हें रिटर्न देंगे। अब देखो तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट में जाता है, कितना मेंटेनेंस में, कितना इन्वेस्टमेंट में। द लेजी बिलियनेयर कहता है, जितना वेस्ट टाइम कम करोगे उतनी जल्दी अमीर बनोगे। टारगेट रखो कि वेस्ट टाइम को 50% करो। वो 2 घंटे रील देख रहे थे, अब 1 घंटा करो। वो 1 घंटा गॉसिप कर रहे थे, अब 30 मिनट करो। और ये बचाया हुआ टाइम इन्वेस्टमेंट में लगाओ। दूसरा टिप, काम को छोटू छोटू तोड़ दो। द लेजी बिलियनेयर कहता है, बड़े काम डराते हैं, छोटे काम लुभाते हैं। हम सोचते हैं मुझे एक बुक लिखनी है, ये काम इतना बड़ा लगता है कि शुरू ही नहीं करते। मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, ये बड़ा लगता है, शुरू नहीं करते। मुझे जिम जाना है, ये बड़ा लगता है, शुरू नहीं करते। लेकिन अगर तुम काम को छोटू छोटू पार्ट्स में तोड़ दो तो इजी लगता है। बुक लिखनी है को तोड़ो, पहले आउटलाइन बनाओ, फिर इंट्रोडक्शन लिखो, फिर पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, और हर चैप्टर को भी तोड़ो। आज 500 वर्ड्स लिखने हैं। जब 500 वर्ड्स का टारगेट होता है तो लिखना इजी लगता है। जिम जाना है को तोड़ो, पहले जिम का बैग पैक करो, फिर जिम के कपड़े पहनो, फिर जिम तक पहुंचो, फिर 10 मिनट कार्डियो करो, फिर 10 मिनट वेट्स, फिर घर आओ। हर स्टेप छोटा है, इजी है। द लेजी बिलियनेयर का फॉर्मूला है बिग ड्रीम्स स्मॉल स्टेप्स। तीसरा टिप, द 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट का है तो अभी करो, कल मत डालो। इसलिए क्योंकि 2 मिनट का काम कल पे डालोगे तो वो तुम्हारे माइंड में रहेगा, टेंशन देगा, और कल वो 2 मिनट नहीं 10 मिनट लगेगा, क्योंकि उसके बारे में सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे ईमेल का रिप्लाई, अगर 2 मिनट में हो सकता है तो अभी कर दो,
जैसे बर्तन उठाना, अगर 2 मिनट में हो सकता है तो अभी कर दो। जैसे बेड ठीक करना, अगर 2 मिनट में हो सकता है तो अभी कर दो। ये छोटी छोटी आदतें बड़ी जिंदगी बनाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा माइंड फ्री रखती हैं। तुम्हारी टू डू लिस्ट छोटी रहती है, तुम्हारा स्ट्रेस कम रहता है। चौथा टिप, काम का पीक टाइम पहचानो। द लेजी बिलियनेयर कहता है हर इंसान की अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। कुछ लोग सुबह तेज होते हैं, कुछ रात को। अपने पीक टाइम को पहचानो और उसे यूज करो। कुछ लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी पीक होती है। कुछ लोग रात 10 बजे तेज होते हैं। कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, बस अपने बॉडी को समझो। अपने पीक टाइम में सबसे मुश्किल काम करो, वो काम जो सबसे ज्यादा फोकस मांगता है, वो काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लो एनर्जी टाइम में आराम करो या नॉर्मल काम करो। जो काम ज्यादा दिमाग नहीं मांगता वो इस टाइम में करो। द लेजी बिलियनेयर कहता है जब एनर्जी लो हो तब मेहनत मत करो, आराम करो, बॉडी सिग्नल दे रही है। दोस्तों, ये थे पहले 4 प्रैक्टिकल टिप्स। इन्हें अपनी लाइफ में उतारो, देखो कैसे बदलाव आता है। लेकिन याद रखना, ये सब एक रात में नहीं होगा। प्रैक्टिस चाहिए, पेशेंस चाहिए। लेकिन अगर तुम लगे रहोगे, एक दिन जरूर लेजी बिलियनेयर की तरह जीना सीख जाओगे। अगले पार्ट में हम और भी टिप्स जानेंगे, कैसे पैसा बचाएं, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे स्किल्स बनाएं। तो बने रहिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ। चैप्टर 6, आलसी कैसे बने और शायद अमीर भी, पार्ट 2। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल टिप्स के दूसरे पार्ट में। अब हम बात करेंगे पैसे, स्किल्स और डिजिटल एसेट्स की। 5वां टिप, सेविंग फर्स्ट वर्सेस इन्वेस्टिंग फर्स्ट। लोग कहते हैं पहले बचाओ फिर इन्वेस्ट करो। द लेजी बिलियनेयर कहता है पहले इन्वेस्ट करो, जो बचे वो खाओ। सिंपल फॉर्मूला, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स एक्सपेंस। मतलब जब भी पैसा आए सबसे पहले इन्वेस्ट करो, फिर जो बचे उसमें अपना खर्चा करो। अगर इन्वेस्ट करने के बाद बचा पैसा कम है तो अपना खर्चा कम करो, अगर बचा पैसा ज्यादा है तो और इन्वेस्ट करो। ये हैबिट बहुत पावरफुल है। इससे तुम्हारी सेविंग ऑटोमेटिक हो जाती है। तुम सोचोगे नहीं कि कितना बचाना है, बस इन्वेस्ट करो और जो बचे उसमें गुजारा करो। एक एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारी सैलरी 30,000 रुपीज है। पहले 5,000 इन्वेस्ट करो, बचे 25,000 में गुजारा करो। अगर गुजारा मुश्किल है तो या तो इन्वेस्टमेंट कम करो या खर्चा कम करो। ग्रेजुअली तुम्हारा खर्चा कम होगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये हैबिट तुम्हें अमीर बनाएगी, क्योंकि तुम इन्वेस्ट कर रहे हो अपने फ्यूचर में, अपने आज से पहले। 6वां टिप, स्किल्स द न्यू करेंसी। द लेजी बिलियनेयर कहता है डिग्री तुम्हें जॉब दिलवा सकती है, लेकिन स्किल तुम्हें फ्रीडम देगी। आज का जमाना बदल रहा है। 10 साल पहले जो स्किल्स वैल्यूएबल थीं, आज वो ऑब्सोलीट हो गईं। जो जॉब्स थीं, आज वो नहीं रहीं। एआई आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, तो सर्वाइवल के लिए, प्रोग्रेस के लिए स्किल्स सीखना जरूरी है। कौन सी स्किल्स सीखें? 2 टाइप की स्किल्स है। पहला, हाई डिमांड स्किल्स, वो स्किल्स जिनकी मार्केट में डिमांड है और आगे भी रहेगी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, एआई, कंटेंट क्रिएशन। ये स्किल्स तुम्हें जॉब दिलवाएंगी, बिजनेस दिलवाएंगी। दूसरा, हाई लेवरेज स्किल्स, वो स्किल्स जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाएंगी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स। ये स्किल्स तुम्हें प्रमोशंस दिलवाएंगी, डील्स दिलवाएंगी, अपॉर्चुनिटीज दिलवाएंगी। द लेजी बिलियनेयर कहता है एक ऐसी स्किल सीखो जिससे लोग तुम्हें पैसे दें, फिर वही स्किल्स सिखाना सीखो दूसरों को, डबल इनकम। मतलब अगर तुमने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली तो तुम कंपनीज के लिए काम कर सकते हो, और अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग सिखाने लगोगे तो स्टूडेंट्स तुम्हें पैसे देंगे। एक स्किल, 2 इनकम स्ट्रीम्स। 7वां टिप, डिजिटल एसेट्स बनाओ। द लेजी बिलियनेयर कहता है फिजिकल एसेट्स लिमिटेड है, डिजिटल एसेट्स अनलिमिटेड। फिजिकल एसेट्स जैसे घर, गाड़ी, जमीन, इनकी एक लिमिट है, इनका एक प्राइस है, इन्हें मेंटेन करना पड़ता है। डिजिटल एसेट्स जैसे यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, इंस्टाग्राम पेज, ऑनलाइन कोर्स, ई बुक, पॉडकास्ट, इनकी कोई लिमिट नहीं। एक बार बनाना, बार बार कमाना। एक लड़का था, उसे कुकिंग का शौक था। उसने यूट्यूब चैनल बनाया, घर पर जो भी बनाता, वीडियो बनाता, डाल देता। साल भर में 100 वीडियोस, 2 साल में 500 वीडियोस। आज उसके 10 साल पुराने वीडियोस भी देखे जा रहे हैं। हर वीडियो से कुछ न कुछ पैसा आ रहा है। वो सो रहा है, पैसा आ रहा है। वो घूम रहा है, पैसा आ रहा है। ये है डिजिटल एसेट की पावर। आपके पास कोई भी स्किल हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, उसे डिजिटल एसेट में बदलो। अगर आप टीचर हो तो ऑनलाइन कोर्स बनाओ। अगर आप आर्टिस्ट हो तो डिजिटल आर्ट बेचो।
अगर आप कंसल्टेंट हो तो ई बुक लिखो। एक बार मेहनत करो, सालों फायदा उठाओ। 8वां टिप, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। द लेजी बिलियनियर कहता है तुम जितने लोगों को जानते हो उतने अमीर हो सकते हो, लेकिन ये नेटवर्किंग इवेंट्स में जाने से नहीं होता, बिजनेस कार्ड बांटने से नहीं होता, लिंक्डइन पर कनेक्ट करने से नहीं होता। असली नेटवर्किंग होती है वैल्यू देने से। जब तुम किसी को वैल्यू दोगे वो तुम्हें याद रखेगा। जब तुम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वो तुम्हारा आभारी होगा। जब तुम किसी के काम आओगे वो तुम्हारे काम आएगा। द लेजी बिलियनियर कहता है हर महीने एक नए आदमी से मिलो जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट हो। उनसे सीखो, उनकी विजडम लो, उनके एक्सपीरियंसेस सुनो। स्मार्ट लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी स्मार्ट बनोगे। सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी सक्सेसफुल बनोगे। आलसी लोगों के साथ रहोगे तो सोचो मत। दोस्तों, ये थे 8 प्रैक्टिकल टिप्स। इन्हें अपनी लाइफ में उतारो, एक एक करके। सब एक साथ नहीं करना। पहले टाइम ट्रैक करो, फिर वेस्ट टाइम कम करो, फिर स्मॉल स्टेप्स लो, फिर पीक टाइम पहचानो, फिर इन्वेस्टमेंट फर्स्ट करो, फिर स्किल सीखो, फिर डिजिटल एसेट्स बनाओ, फिर नेटवर्क बनाओ। ये एक जर्नी है, एक दिन में कंप्लीट नहीं होनी, लेकिन हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना है। 1% बेटर होना है और देखो कैसे तुम्हारी लाइफ बदलती है। द लेजी बिलियनियर कहता है ये टिप्स कोई सीक्रेट नहीं है, ये सब लॉजिकल है। लेकिन लॉजिकल होने का मतलब ये नहीं कि ईजी है। प्रैक्टिस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करो आज से। कल का इंतजार मत करो, अभी से। चैप्टर 7, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो बहुत कम लोग समझते हैं। यह सब्जेक्ट है छोड़ने की कला, लेटिंग गो। द लेजी बिलियनियर कहता है लाइफ में आगे बढ़ना है तो पीछे छोड़ना सीखो, काम छोड़ना सीखो, लोग छोड़ना सीखो, आदतें छोड़ना सीखो। पहला छोड़ना, परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म एक बीमारी है। इस बीमारी में तुम सोचते हो कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तुम्हारा काम परफेक्ट, तुम्हारी लाइफ परफेक्ट, तुम्हारा डिसीजन परफेक्ट। लेकिन दोस्तों, परफेक्शन पॉसिबल नहीं है और परफेक्शन की कोशिश में तुम काम ही नहीं कर पाते। एक पेंटर था, उसे एक पेंटिंग बनाना थी। उसने शुरू की, फिर सोचा कि ये लाइन ठीक नहीं, फिर सोचा कि ये कलर सही नहीं, फिर सोचा कि ये कॉम्पोजिशन गलत है। उसने वही पेंटिंग 10 साल तक परफेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कभी कंप्लीट नहीं कर पाया और ना ही कभी बेच पाया। वो पेंटिंग आज भी अधूरी है। दूसरा पेंटर था, उसे भी पेंटिंग करनी थी। उसने सोचा चलो आज जो भी बने बना लेता हूं। उसने पेंटिंग कंप्लीट की, बेची, अगली शुरू की, कंप्लीट की, बेची। 10 साल में उसने 500 पेंटिंग बेची। कुछ एवरेज थी, कुछ अच्छी थी, कुछ बेस्ट थी, लेकिन वो आर्टिस्ट बन गया, पैसा कमाया, फेम पाया। द लेजी बिलियनियर कहता है आज का 70% काम कल के 100% से बेहतर है। मतलब आज जो कर सकते हो वो करो। परफेक्ट नहीं होगा तो क्या हुआ, कंप्लीट तो होगा, कल उससे इंप्रूव करोगे। लेकिन अगर आज नहीं करोगे तो कल कुछ होगा ही नहीं। दूसरा छोड़ना, गिल्ट फ्री लेजीनेस। जब तुम आराम करो तो पूरे दिल से करो, बिना गिल्ट के। कुछ लोग आराम करते हैं लेकिन अंदर से गिल्ट महसूस करते हैं। मुझे काम करना चाहिए था, मैंने टाइम वेस्ट कर लिया, लोग क्या कहेंगे। ये गिल्ट तुम्हारा आराम खराब कर देता है और फिर जब काम पर बैठते हो तो थके हुए होते हो। ना आराम का फायदा, ना काम का रिजल्ट। द लेजी बिलियनियर कहता है जब आराम करो तो सोचो कि ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तुम अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को रिचार्ज कर रहे हो। यही एनर्जी कल काम आएगी। तो गिल्ट फ्री आराम करो। नेटफ्लिक्स देखो तो मजे से देखो, घूमने जाओ तो मजे से जाओ, दोस्तों के साथ हो तो फुल्ली प्रेजेंट रहो और जब काम करो तो फुल्ली फोकस करो। तीसरा छोड़ना, टॉक्सिक लोगों से दूरी। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। उनके साथ टाइम बिताने के बाद तुम थक जाते हो, नेगेटिव फील करते हो, अपने बारे में बुरा सोचने लगते हो। कौन से हैं ये लोग? वो जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं, वो जो गॉसिप करते हैं, वो जो तुम्हारी जेलसी करते हैं, वो जो तुम्हें नीचे दिखाते हैं, वो जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं। द लेजी बिलियनियर कहता है जिन लोगों के साथ तुम टाइम बिताते हो वो तुम्हारी डेस्टिनी बन जाते हैं। तो सोचो, तुम जिनके साथ टाइम बिता रहे हो, क्या वो तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींचे रहे हैं? क्या वो तुम्हें इंस्पायर कर रहे हैं या डिप्रेस? क्या वो तुम्हारी सक्सेस चाहते हैं या तुमसे जलते हैं? अगर जवाब नेगेटिव है तो उनसे दूरी बना लो। ये सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ प्रेजर्वेशन है।
अपने मेंटल पीस के लिए जरूरी है। एक बिजनेसमैन था, उसके 5 दोस्त थे। वो उनके साथ टाइम बिताता, लेकिन हर बार बाद उसे बुरा लगता। वो लोग उसकी सक्सेस को लक कहते, उसके प्लान्स को फूलिश कहते, उसके एफर्ट्स को वेस्ट कहते। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो इन 5 दोस्तों से दूरी बना लेगा। मुश्किल था, अकेला महसूस हुआ, लेकिन किया। नए दोस्त बनाए, पॉजिटिव लोग, सक्सेसफुल लोग, इंस्पायरिंग लोग। आज वो बिजनेसमैन और भी सक्सेसफुल है और ज्यादा खुश है। चौथा छोड़ना, कंट्रोल का चक्कर। हम सब कंट्रोल में रहना चाहते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से होना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि बारिश होगी या नहीं। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचें। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कल क्या होगा। द लेजी बिलियनेयर कहता है, 2 चीजें हैं, जो तुम्हारे हाथ में है और जो नहीं। जो हाथ में है उस पर फोकस करो, जो नहीं उसे छोड़ दो। जो हाथ में है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सोच, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारा डिसिप्लिन, इन्हें इंप्रूव करो। जो हाथ में नहीं, रिजल्ट, दूसरों की राय, मार्केट, वेदर, पास्ट, इन्हें छोड़ दो। ये छोड़ना सीखोगे तो टेंशन कम होगी, स्ट्रेस कम होगा और जिंदगी आसान हो जाएगी। दोस्तों, लेटिंग गो एक आर्ट है। परफेक्शन छोड़ना, गिल्ट छोड़ना, टॉक्सिक लोग छोड़ना, कंट्रोल छोड़ना, ये सब आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। द लेजी बिलियनेयर ने ये सब छोड़कर ही अपनी लाइफ बनाई। तुम भी छोड़ना सीखो और देखो कैसे तुम्हारी लाइफ बदलती है। चैप्टर 8, पर्पस ओवर प्रॉफिट। दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर। यह चैप्टर है पर्पस का, प्रॉफिट से भी इंपॉर्टेंट। द लेजी बिलियनेयर कहता है, पैसा कमाओ, लेकिन क्यों कमाओ यह भी जानो। पैसा क्यों? पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसा से सुविधा मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, फ्रीडम मिलती है। पैसा से तुम अपने परिवार का ख्याल रख सकते हो, पैसा से तुम दुनिया देख सकते हो, पैसा से तुम नए एक्सपीरियंसेस ले सकते हो। लेकिन पैसा अपने आप में डेस्टिनेशन नहीं है। पैसा एक फ्यूल है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल है, लेकिन डेस्टिनेशन अलग है। अगर सिर्फ पेट्रोल भरोगे लेकिन जाओगे कहां ये नहीं पता, तो गाड़ी बेकार है। द लेजी बिलियनेयर कहता है, पैसा है फ्यूल, पर्पस है डेस्टिनेशन। तो पर्पस क्या है? पर्पस है वो चीज जो तुम्हें सुबह उठने का रीजन देती है, वो चीज जो तुम्हें एक्साइट करती है, वो चीज जिसके लिए तुम मेहनत करना चाहते हो। पैसा नहीं, बल्कि पैशन से। इकिगाई का फॉर्मूला। जापान में एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इकिगाई का मतलब है रीजन फॉर बीइंग। ये वो पॉइंट है जहां 4 चीजें मिलती हैं। पहला, जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें करना अच्छा लगता है, तुम उसमें टाइम बिता सकते हो बिना ठगे। दूसरा, जो दुनिया को चाहिए, जिसकी सोसाइटी को जरूरत है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं। तीसरा, जिसमें तुम अच्छे हो, तुम्हारी स्किल, तुम्हारी एक्सपर्टीज, तुम्हारा टैलेंट। चौथा, जिससे तुम पैसा कमा सकते हो, जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके। जब ये चारों चीजें मिलती हैं, वो है तुम्हारा इकिगाई, वो है तुम्हारा पर्पस। एक टीचर को देखो, उसे पढ़ाना पसंद है, सोसाइटी को एजुकेटेड लोग चाहिए, वो अच्छा पढ़ाता है, उसकी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं और उससे पैसा भी मिलता है। ये है इकिगाई। एक डॉक्टर को देखो, उसे लोगों का इलाज करना पसंद है, लोगों को हेल्थ चाहिए, वो अच्छा डॉक्टर है और उससे अच्छा पैसा मिलता है। ये है इकिगाई। तुम्हारा इकिगाई क्या है? सोचो, फाइंड करो और जब मिल जाए उसे फॉलो करो, बिना सोचे, बिना हेजिटेट किए। एक कहानी जो बदल दे। एक लड़का था, इंजीनियरिंग की थी, एमएनसी में जॉब लगी थी, अच्छा पैकेज था, फॉरेन ट्रैवल था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं था। उसे कुछ और करना था। वो लिखना चाहता था, कहानियां लिखना चाहता था। उसने सोचा, डर था, फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, पैसा कैसे चलेगा। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड कर लिया। उसने जॉब छोड़ी, घर आया, फैमिली ने पूछा तो बताया। पहले सब परेशान हुए, फिर मान गए। उसने लिखना शुरू किया। पहले साल कुछ नहीं मिला, दूसरे साल थोड़ा मिला, तीसरे साल उसकी एक कहानी पब्लिश हुई, चौथा साल उसकी बुक आई, 5वें साल वो फुल टाइम राइटर बन गया। आज वो खुश है, पैसे भी हैं, शोहरत भी है और सबसे इंपॉर्टेंट, अंदर की शांति भी है। द लेजी बिलियनेयर कहता है, जब तक अंदर से खुश नहीं हो, बाहर का पैसा बेकार है। दुनिया को कुछ वापस दो। एक लेजी बिलियनेयर सिर्फ लेता नहीं, देता भी है।
जो सीखा दूसरों को सिखाता है, जो कमाया कुछ दूसरों को देता है, जो एक्सपीरियंस किया वो शेयर करता है। बिल गेट्स का एग्जाम्पल लो। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से इतना पैसा कमाया कि गिन नहीं सकते, लेकिन आज वो अपना ज्यादा टाइम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में लगाते हैं। दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी। उनका पैसा अब सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है। तुम्हें बिल गेट्स बनने की जरूरत नहीं। छोटी शुरुआत करो, अपने गली के बच्चे को पढ़ाओ, किसी गरीब की मदद करो, अपनी स्किल किसी को फ्री में सिखाओ, किसी को जॉब दो, किसी का हाथ पकड़ो। द लेजी बिलियनेयर कहता है, जो देता है वही सच में अमीर है। दोस्तों, पर्पस ढूंढो, पैसे से आगे बढ़कर इकिगाई ढूंढो, पैशन, प्रोफेशन, मिशन, वोकेशन का संगम, और फिर उस पर्पस के साथ दुनिया को कुछ वापस दो। तब जाके तुम सच में लेजी बिलियनेयर बनोगे। चैप्टर 9, तुम भी लेजी बिलियनेयर बन सकते हो। दोस्तों, हम आखिरी चैप्टर में हैं। अब तक हमने बहुत कुछ सीखा, द लेजी बिलियनेयर की फिलॉसफी, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनके टिप्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या तुम भी लेजी बिलियनेयर बन सकते हो? जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। लेकिन इसके लिए कुछ चीजें याद रखनी होंगी। 10 लेसन्स फ्रॉम द लेजी बिलियनेयर। पहला लेसन, मेहनत का मिथ तोड़ दो। मेहनत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन से मेहनत। ट्रेडमिल पर दौड़ने वाले चूहे मत बनो। दूसरा लेसन, स्ट्रेटेजिक लेजीनेस सीखो। 80-20 प्रिंसिपल यूज करो। सिर्फ वही करो जो मैटर करता है, बाकी डेलीगेट करो या इग्नोर करो। तीसरा लेसन, नो बोलना सीखो। नो इज द न्यू येस फॉर योर ओन लाइफ। जब तुम सबको हाँ बोलते हो, तुम अपने आप को नो बोल रहे हो। चौथा लेसन, लेवरेज का फॉर्मूला यूज करो। पीपल लेवरेज, मनी लेवरेज, प्रोडक्ट लेवरेज। कम मेहनत, ज्यादा रिजल्ट। पांचवा लेसन, पैसिव इनकम बनाओ। एक्टिव इनकम से अमीर नहीं बनते, पैसिव इनकम से बनते हैं। जब तुम सो रहे हो तब भी पैसा आना चाहिए। छठा लेसन, अपने टाइम का हिसाब रखो। वेस्ट टाइम, मेंटेनेंस टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम। जितना वेस्ट टाइम कम करोगे, उतनी जल्दी अमीर बनोगे। सातवां लेसन, स्किल्स में इन्वेस्ट करो। डिग्री तुम्हें जॉब दे सकती है, स्किल तुम्हें फ्रीडम देगी। हाई डिमांड स्किल्स और हाई लेवरेज स्किल्स सीखो। आठवां लेसन, डिजिटल एसेट्स बनाओ। यूट्यूब, ब्लॉग, कोर्स, बुक। एक बार बनाना, बार बार कमाना। यह है असली वेल्थ क्रिएशन। नौवां लेसन, गिल्ट फ्री आराम करो। आराम भी एक इन्वेस्टमेंट है। अपने बॉडी को, माइंड को रिचार्ज करो। 10वां लेसन, पर्पस ढूंढो। पैसा फ्यूल है, डेस्टिनेशन पर्पस है। इकिगाई फाइंड करो और दुनिया को कुछ वापस दो। छोटी शुरुआत कैसे करें? कल से क्या चेंज करोगे? एक चीज चुनो, सिर्फ एक। हो सकता है तुम टाइम ट्रैक करना चुनो। एक हफ्ते तक अपना टाइम ट्रैक करो और देखो कहां वेस्ट हो रहा है। हो सकता है तुम 80-20 प्रिंसिपल लगाओ। अपने काम में से 20% पहचानो जो 80% रिजल्ट्स दे रहे हैं। हो सकता है तुम नो बोलना सीखो। कल किसी एक चीज को नो बोलो जो तुम नॉर्मली हां बोल देते हो। हो सकता है तुम एक स्किल सीखना शुरू करो, रोज 30 मिनट, कोई भी स्किल। हो सकता है तुम एक डिजिटल एसेट बनाना शुरू करो, यूट्यूब चैनल या ब्लॉग या इंस्टाग्राम पेज। एक चीज चुनो और 30 डेज तक उस पर लगे रहो। रोज 1% बेटर होने की कोशिश करो। 30 दिन बाद देखो क्या बदला, फिर अगला स्टेप लो। फाइनल स्टोरी, द लेजी बिलियनेयर खुद। ऑथर R.H. रिजवी। उनकी कहानी क्या है? उन्होंने ये फिलॉसफी क्यों लिखी? उनकी लाइफ कैसे बदली? R.H. रिजवी भी एक टाइम पर वही कर रहे थे जो हम सब कर रहे हैं। दौड़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, थक रहे थे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा था। एक दिन उन्होंने रुककर सोचा कि यह सब क्यों हो रहा है? क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या मैं सही डायरेक्शन में दौड़ रहा हूं? तभी उन्होंने ये फिलॉसफी डेवलप की। उन्होंने मेहनत छोड़ी, सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने काम को एनालाइज किया, अपने टाइम को एनालाइज किया, अपने पैसों को एनालाइज किया, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी लाइफ बदल दी। आज R.H. रिजवी एक सक्सेसफुल ऑथर हैं। उनकी बुक द लेजी बिलियनेयर ने लाखों लोगों की लाइफ बदल दी, और वो खुद भी उस लेजी बिलियनेयर की तरह जीते हैं, आराम से, चैन से, बिना ज्यादा मेहनत किए, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल। इमोशनल क्लोजिंग। दोस्तों, ये थी कहानी द लेजी बिलियनेयर की। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। इस आईने में तुम अपने आप को देख सकते हो, तुम अपनी लाइफ को देख सकते हो,
तुम अपनी गलतियां देख सकते हो और तुम अपनी पॉसिबिलिटीज भी देख सकते हो। तुम भी वो आलसी बिलियनेयर बन सकते हो जो कम मेहनत करता है लेकिन ज्यादा पाता है, जो पैसा भी कमाता है और खुश भी रहता है, जो दुनिया की रेस में नहीं दौड़ता बल्कि अपनी रेस खुद बनाता है, जो दूसरों की तरह नहीं जीता बल्कि अपनी टर्म्स पर जीता है। लेकिन इसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी, आज से, अभी से। कल का इंतजार मत करो, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, वो टाइम कभी नहीं आएगा। आज ही सही टाइम है, अभी ही सही टाइम है। उठो, सोचो, प्लान करो और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ बदलना शुरू करो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, द लेजी बिलियनेयर बाय R.H. रिजवी। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे भी ज्यादा उम्मीद है कि ये कहानी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव लाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। ये हमें मोटिवेशन देता है कि ऐसी और कहानियां लाते रहें। और हाँ, अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो लाइफ में दौड़ रहे हैं, थक रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन नहीं पा रहे, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। हो सकता है ये उनकी लाइफ भी बदल दे। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टोरीज ऑफ जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और भी कहानियां हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। और घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आती रहे नए वीडियोस की अपडेट्स। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए हीरो के साथ, एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सेफ रहो और अपनी जिंदगी को अपनी टर्म्स पर